अंडर 14 गर्ल्स होशियारपुर विभाग, अंडर 17 गर्ल्स होशियारपुर विभाग। अंडर 17 की दो बहनें आ जाएंगी जल्दी से, बेटा भाग के आते हैं ट्रॉफी लेने के लिए। ये अंडर 17 जो गर्ल्स हैं, ये 58 अंक इनके बने हैं। अंडर 19 बॉयज मुक्तसर विभाग, अंडर 19 बॉयज मुक्तसर विभाग। बेटा दो भैया आ जाएंगे मुक्तसर विभाग के जल्दी से। अंडर 19 मुक्तसर विभाग। अंडर 17 बॉयज होशियारपुर विभाग, अंडर 17 बॉयज होशियारपुर विभाग। अंडर 19 गर्ल्स 68 अंक प्राप्त करके जिन्होंने ये चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, होशियारपुर विभाग। अंडर 19 गर्ल्स, बेटा आ जाओ, दो तीन बहनें आ जाओ जल्दी से। के अंदर आपको पता है कि खेलों के अंदर हमारी और भी 3 प्रतियोगिता रहती हैं। एक आपकी वंदना की प्रतियोगिता, एक आपकी गीत की प्रतियोगिता, एक आपके अनुशासन की प्रतियोगिता। वार्षिक गीत के अंदर जो विभाग प्रथम रहा है वो है होशियारपुर विभाग। कृपया अधिकारीगण से निवेदन, बेटा बातचीत नहीं करेंगे, सीधे होके बैठ जाएंगे। वंदना के अंदर जिस विभाग ने प्रथम स्थान प्राप्त करा है वो है चंडीगढ़ विभाग। अनुशासन की जो ट्रॉफी जिस विभाग के नाम जारी है वो है पटियाला विभाग। पटियाला विभाग के दो भैया दो बहनें बेटा ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज के ऊपर आ जाएंगे। आज के इस सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब के 35वें एथलेटिक खेलकूद समारोह के समापन अवसर पर मंच पर विराजमान संरक्षक आचार्य, अतिथिगण एवं प्यारे खिलाड़ियों, हम सब जानते हैं कि देश भर के अंदर केवल विद्या भारती ने ही एथलेटिक्स को प्रतियोगिता नहीं कहा, इसको खेल समारोह का, खेल प्रतियोगिता नहीं कहा। दिस इज नॉट ए कॉम्पिटिशन, दिस ए फंक्शन। अब प्रतियोगिता और समारोह में क्या अंतर है, ये हम सबको विचार करने की आवश्यकता रहती है। अपना मानना है कि संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण राष्ट्र अपना है, एक ही धरती है, एक ही विश्व है, हम सब एक हैं, एक ही ईश्वर है और ईश्वर की एक ही संतति है हम सब, इसलिए हम सब एक परिवार हैं, एक जन है। ये भावना प्रतियोगिता में नहीं दिखाई देती। प्रतियोगिता में व्यक्ति किसी को गिराता है, हराता है, फिर आगे निकलता है। भारत का जो जीवन पद्धति है, भारत का जो जीवन दर्शन है, मानव जीवन दर्शन है, शिक्षा जीवन दर्शन है, उसके अंदर सामूहिकता है। हम एकत्रित आते हैं, एकत्रित सीखते हैं, एकत्रित कार्य करते हैं, इकट्ठा विचार करते हैं, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम सब इकट्ठा ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम पिछाड़ते नहीं हैं, हम उसको भी अंगुली पकड़कर चलना सिखाते हैं। अब जब हम इकट्ठे चले थे तो हमने किसी को गिराया नहीं। ठीक है कि खेल के अंदर किसी को सबसे आगे पहुंचा, कोई दूसरे पर, कोई तीसरे पर, कोई चौथे पर, कोई 5वें नंबर पर, लेकिन सभी एक दिशा में दौड़े, एक दिशा में चले। ये भारत का विचार है, दुनिया इसको अभी समझ नहीं सकती। इसलिए विद्या भारती के खिलाड़ियों को, आपने जिनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार आए हैं,
आप सबको शुभकामनाएं। और जिनको ये पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि हम सब एक गति से आगे बढ़ते हैं, वो भविष्य में इसी गति को और गतिमान करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम अपने अपने स्थानों से आए, विभाग से खेल कर आए। विद्या भारती ने दुनिया के दृष्टिकोण के लिए कुछ एक ऐसे श्रेष्ठ उपाय किए हैं जिसके लिए दुनिया आज भी आश्चर्यचकित रहती है और विचार करती है। पहला, ये जो आपने वंदना कही है, इसमें थोड़ा सा आपको सुधार करने की आवश्यकता है। मातृ प्रणाम से मातृ प्रणाम का एक क्रम है, वो क्रम केरल के अंदर भी और होशियारपुर में यहाँ बैठे उसका समय, उसका लय, उसका क्रम पूरे देश में एक जैसा है। ये देश में भावनात्मक एकता, जुड़ाव हम सबको करता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। लाखों लोग एक ही समय में, एक ही अवधि में, एक ही क्रम में, एक ही लय में एक प्रस्तुति दे रहे हैं। ये जुड़ाव का कार्य करते हैं, मुझको जोड़ते हैं भावनात्मक दृष्टि से भी। आप देखेंगे कि विद्या भारती ने शिशु वाटिका की पद्धति, गर्भाधान से लेकर 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु की शिक्षा का एक पाठ्यक्रम पूरी दुनिया में एक समान नहीं है। भारत ने गर्भकाल से लेकर विद्या भारती ने वो पाठ्यक्रम तैयार किया, और आपको प्रसन्नता होगी कि आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उसको स्वीकार किया है कि यही सही प्रणाली है। उस विद्या भारती के आप खिलाड़ी और विद्यार्थी। आप बच्चों अगर विचार करेंगे तो खेल के अंदर भी एक नए कीर्तिमान किए। विद्या भारती ने आज से कुछ वर्ष पहले आप अपने बुजुर्गों से, दादाजी से, पिताजी से सुनेंगे तो वो हमें कहते थे, खेलोगे कूदोगे तो हो जाएंगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और ये धारणा थी समाज के अंदर। मुझे याद है 1989 जब डॉक्टर हेडगेवर जन्म शताब्दी वर्ष था, तो हमने पहला अमृतसर के अंदर ये पहला खेल कराया था प्रांत का। उस धारणा को तोड़ने के लिए कि जो बच्चा अच्छा खेलता है वह पढ़ने में भी अच्छा होता है, जो विद्यार्थी खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है वह अनुशासन में भी अच्छा है, जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है वो चरित्र में भी अच्छा है, जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है वो एक दूसरों के प्रति मित्रवत व्यवहार करके सभी को एक परिवार मानता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? हमने 5 वर्ष का एक डाटा कलेक्ट किया, जो बच्चे अखिल भारतीय स्तर पर खेलते हैं उनका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। आपको हैरानगी होगी कि 2005 वर्ष तक के, 2005 से पहले का मैं वो रिकॉर्ड बता रहा हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने सबमिट किया था। उसके अंदर जो हमारे प्रथम रहने वाले राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले खिलाड़ी थे वो किसी स्कूल के एजुकेशन बोर्ड के मेरिट होल्डर भी थे। वो ज्यादा रेगुलर थे अन्य विद्यार्थियों के द्वारा, वो स्कूल कभी मिस नहीं करते थे। तो उनकी अटेंडेंस चार्ट, आज भी आपका जो कार्ड भरते हैं उस पर अटेंडेंस और मार्क्स होते हैं, है ना जी, ऐसा आज भी आपके। ये क्या है? ये खेल की दिशा बदली है। फिर इतना नहीं किए बच्चों, 2007 में विद्या भारती खेल के लिए एक बहुत अच्छी, क्योंकि हमारे पास लाखों बच्चे हैं, हजारों स्कूल हैं, लाखों बच्चे जब इकट्ठे खेलते हैं और हम लगभग 45 विधाओं के अंदर खेलते हैं, तो आप हैरान होंगे जब 2007 के अंदर विद्या भारती ने कहा कि हम खेल के अंदर इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो वो काम हमारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो सरकार को, भारत सरकार को आवेदन किया कि हमें एज ए स्टेट मान्यता दे दी जाए। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पर एप्लीकेशन लगाई। स्कूल गेम्स फेडरेशन के रूल्स हैं, उन्होंने कहा इस संस्था को टेम्परेरली, अस्थायी रूप से 1 वर्ष की मान्यता दे दी जाए, और जहां एसजीएफआई की गेम्स होती हैं वहां एक ऑब्जर्वर होते हैं, और ऑब्जर्वर को काम दिया कि इनको ऑब्जर्व किया जाए और आपकी रिपोर्ट के आधार पर हम अगले वर्ष विचार करेंगे इनको मान्यता देनी है या नहीं देनी है। आपको सुनकर आनंद आएगा। ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट थी और एसजीएफआई का जो रूल था, उन्होंने रूल को तोड़कर क्या किया? रूल था कि पहले साल अस्थाई
फिर 3 वर्षों के लिए अस्थाई, फिर पक्की मान्यता। 2007 के स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के खेलों के अंदर जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आई, उसमें 3 बातें लिखी थी। नंबर 1, ये खिलाड़ी खेल की भावना से खेलते हैं। इंपायर कहेगा गलत नहीं है, फिर भी खड़े हो जाते हैं कि नहीं हम गलत हो गए, हमारा फॉल हो गया। देश में एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है। नंबर 1, खेल की भावना से खेलते हैं। दूसरा, इनका स्वभाव और व्यवहार ऐसा है कि अनुशासन बड़ा सुंदर बनता है। नंबर 3, ये जहां रहते हैं स्वच्छ सुंदर बनकर रहते हैं। ये 3 गुण इन खिलाड़ियों में हमने ऑब्जर्व किए। हम इसकी सिफारिश करते हैं कि इस संस्था को पक्की मान्यता दे देनी चाहिए ताकि देश की खेल भी सुधर जाए। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है, कुछ साधारण बात नहीं है। और विद्या भारती एज ए स्टेट स्कूल गेम्स फेडरेशन से मान्यता मिल गई। अब ये एक रिपोर्ट थी, लेकिन आपको हैरानगी होगी, 2000 जब ये पक्की मान्यता मिली तो 11 के अंदर मोदी जी की सरकार नहीं थी, कुछ लोगों की दिशा वही रहती है। 2006 में मोदी जी की सरकार नहीं थी साथ में। लोग किसी भ्रम में जीते हैं, उनको अपना भ्रम ठीक करना चाहिए। ये योग्यता है, ये गुणवत्ता है, ये क्वालिटी है, ये वो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, ये देश के लिए गर्व और गौरव के साथ जीने वाले लोग हैं। और आप हैरान होंगे, 2011 के अंदर जैसे आपको यहाँ अनुशासन का, गीत का, वंदना का पुरस्कार मिला, ऐसे स्कूल गेम्स फेडरेशन में वर्ष में एक प्राइज मिलता है। तो वो थीम था फेयर प्ले अवार्ड। फेयर प्ले अवार्ड लेने वाली विद्या भारती 2011 में संस्था बन गई। आपको नेशनल अवार्ड मिला। केवल इतना नहीं हुआ, 35ਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤੀय ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ खेलकूद समारोह ਦੇ उसके ਵਿੱਚ उपलक्ष्य में हमारे स्थानीय विद्यालय के सारे टीचर साहबान, सारे स्टूडेंट्स, सारा स्टाफ और बाकी भी स्कूलों से सारा स्टाफ जो आया हुआ है, दिन रात मेहनत। मैं कल आज ही विषय ले रहा था कि एक ऐसी स्थिति में हम सारे आते हैं जिस स्थिति में हमारा एज ग्रुप ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 40 ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ है और साड़ी पर्टिकुलरली लेडीज़ की जी डिपेंडेंसी है कि उनमें बच्चे छोटे हैं, सारा कुछ है घर पे, इंडिपेंडेंस वो सिस्टम, फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है, बजुर्ग है ने घर में, लेकिन वो सारिया मजबूरियां नूं छड्डदे होई जिसले भी साडे विद्या भारती दे कार्यक्रम की किते भी अपेक्षा हुंदी है, किते भी जरूरत हुंदी है, किसी भी लैवल ते उस जिम्मेवारी का निर्वाह करन दी जदों सानूं जरूरत पैंदी है, असी उस ही जोश नाल, उस ही सिस्टम नाल और कदी भी ना नहीं कहते हुए, अपनी मजबूरी नहीं दसदे हुए असी उस चीज़ नूं पूरा 100% निभाने हैं। उस दे वास्ते ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी विद्या भारती स्टेट क्षेत्र अपने अपनी ड्यूटीज़ का निर्वाह करने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी और शुक्रगुजार। उससे चीज़ को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय जी स्कूल है उसकी कल दी, क्योंकि 3 दिन लगातार सारा स्टाफ, सारे टीचर्स, सारा स्टाफ, समूह स्टाफ और समूह मैंबर्स, एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व स्कूल के लैवल पे जिन्ने भी बच्चे, जिन्ने भी 4th क्लास एम्प्लॉइज, 3rd क्लास टीचर्स, सारा स्टाफ ने जितनी भी मेहनत करी है उसे मद्देनजर रखते हुए कल की जो छुट्टी है वो विधिवत छुट्टी डिक्लेयर कर दे। थैंक यू। भावना और अनुशासन के साथ जो आपने खेला और अपने अपने विद्या मंदिर का अनुशासन हमारे पास प्रस्तुत किया, पहले तो अपने लिए क्लैपिंग कीजिए। ये आपका ही सबसे पहले
मैं मंचासीन अतिथियों में उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम आभारी हैं, हमारी प्रबंध समिति की ओर से हम सब उनके आभारी एवं उनका धन्यवाद करते हैं कि बहुत व्यस्त कार्यक्रम से हमारे बीच उपस्थित हुए हमारे उत्तर क्षेत्र के महामंत्री माननीय देशराज जी, आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद कि आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे विभाग में और जो प्रांतीय जो ये एथलेटिक्स समारोह है इसमें आपने अपने आशीष वचनों से हमारे सभी भैया बहनों व आचार्य दीदियों का मार्गदर्शन किया और जो उन्हें प्रेरणा दी उसके लिए हम सदा आपके कृतज्ञ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इनके साथ ही तलवाड़ा संकुल से संकुल प्रमुख दीदी अंजू जी विशेष रूप से उपस्थित हुए। दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो और सभी भैया बहनों में आपके आने से एक नई ऊर्जा का उत्साह हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। उनके साथ ही आदरणीय जोशी जी, आपका भी मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। हमेशा आप हमारे विद्यालय में हमें मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार है जी। साथ ही साथ जो विशेष आभार अपनी प्रबंध समिति की ओर से मैं कर रहा हूँ वो राजेंद्र रावत जी, जिन जो प्रांत के खेल प्रमुख हैं, और साथ ही साथ उनके साथ सह प्रमुख प्रदीप जी, जिनके मार्गदर्शन में ये सारी खेलें हुई और प्रॉपर टाइमली संपन्न भी हुआ। उसके साथ जितने भी निरीक्षक आए हैं विभिन्न विद्या मंदिरों से, आप आचार्य दीदी, आपने कल से परसों से 3 दिनों से दिन रात बच्चों के साथ उनका हौसला बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात किसी भी आयोजन की सफलता की होती है कि अगर खेल कूद समारोह बिना किसी रुकावट के संपन्न हो। और बच्चों, हर्ष का विषय और आपके आचार्य दीदियों का, आपके संरक्षक, उन सभी ने आपको इतना अच्छा अनुशासन दिया कि हमने विदाउट एनी कोई इंजरी, विदाउट किसी को परेशान किए, हमने ये सुसंपन्न तरीके से अनुशासनबद्ध होकर ये समारोह संपन्न किया है। उससे भी बड़ा जो आप कहोगे कि आशीर्वाद या जिन हमारे ऊपर रहा, उस परम पिता परमात्मा का, जिस दिन आप आए थे देखा था ना कैसा वातावरण, कैसा मौसम हो गया था, बारिश के आसार थे। पर कहते ना अगर मन अच्छा है तो परमात्मा आपके साथ है। 3 दिन परमात्मा ने क्या किया, धूप को भी हटाकर रखा, सुहावना मौसम बनाकर रखा। जैसे अभी आदरणीय देशराज ने कहा कि ये हिमालय की पहाड़ियों के साथ टच होता है, तो वहां की ठंडी वादियों से परमात्मा ने, ईश्वर ने आपके लिए बादल रूपी छाया भेजी। ये उसका आशीर्वाद है। और ये आपके मन में लगन थी कि हमने प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर, इस समारोह में हिस्सा लेकर आगे बढ़ना है, तो ईश्वर भी आपके साथ है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारा मन साथ है, वो परम पिता परमात्मा हर रुकावट को दूर करता है। अभी तक देखिए समापन सत्र तक वो मौसम वैसे ही रखा हुआ है परमात्मा ने। और मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूँ, आशा भी करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में अनुशासित तो हो, जैसे अभी आदरणीय देशराज ने कहा कि इससे और हम आगे बढ़ेंगे। एक सूची को जाकर चेक कीजिए कि क्या पहले रिकॉर्ड रहे हैं, और आप सबसे अनुशासित बच्चे हो। आपने अपने अपने विद्यालय का अनुशासन पेश किया। जब भी हम रात को राउंड पर थे, आपका जो रूम, आपका जो व्यवस्था, साज सज्जा बहुत बढ़िया रही। आप अपने अपने विद्यालय में भी ऐसे ही अनुशासित बच्चे हो। जैसे कहते हैं जो खेलों में प्रथम है वो लाइफ में सारी जगह आगे है। और प्रथम क्या मीन्स, अगर आपने इस समारोह में पार्टिसिपेट किया, यही आपका अवार्ड है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वो एक नंबर्स है। सबसे पहले आपने समारोह में इसे अपना पार्टिसिपेशन किया है, ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि कई ऐसे भी हैं जो पार्टिसिपेशन ही नहीं करते। पार्टिसिपेशन इज अ बिग अचीवमेंट। पार्टिसिपेशन भी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए आप सभी भैया बहन, क्योंकि आपके उत्साह से हम ये समारोह संपन्न कर पाए हैं। आप ही हमारा केंद्र बिंदु थे। और साथ ही साथ वो सारे आचार्य दीदी स्थानीय विद्यालय के जो पिछले 3 दिनों से दिन रात एक करके आप अतिथियों के स्वागत में रहे, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और वो सारे मौसी चालक वर्ग जिन्होंने इसको सुसंपन्न कराया, उन सभी ने आपके साथ जब भी आपको जरूरत पड़ी, साज सज्जा हो, स्वच्छता हो, आपके साथ रहे। उन सभी का धन्यवाद। क्योंकि एक इंसान ये इवेंट नहीं पूरा करवा सकता, आप सभी के मिलने से ही हम ये कार्यक्रम संपन्न करा सके हैं। एक बार फिर सभी अतिथि मंडली, आप सभी संरक्षक, आचार्य दीदी और निरीक्षक, और स्पेशली आप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, हमारे भारतवर्ष के लिए आप गौरव बनोगे, ओलंपिक्स तक आप जाकर हमारे लिए मेडल लेकर आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। भारत माता की। विद्या भारती पंजाब ਦਾ ਇਹ 35ਵਾਂ ਖੇਲ ਕੂਦ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ 12 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰ ਸੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਏ ਸਨ। 3 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਨਿਚਲੇ ਸਤਰ ਤੋਂ यानी कि पहले स्कूल लैवल तो फिर क्लस्टर लैवल ते फिर विभाग लैवल तो ही डिवीज़न लैवल ते खेलते हुए फिर स्टेट ते आते हैं। हुण अगली पोजीशन लई खेतर लेवल जिथे लद्दाख तो लेके दिल्ली तक के खिलाड़ी आने हैं, उन्होंने लिए ये मानसा खेडन जाएंगे। उस तो बाद ऑल इंडिया कंपीटीशन होएगा सतना दे विच और सतना दे विच स्कूल गेम्स फैडरेशन के जोड़े विनर है उत्थे भाग लैणगे। विद्या भारती का खेडन का एक अलग विभाग है, एक नैटवर्क है, इहदा कोचिंग सेंटर है और एक अलग डिपार्टमेंट ही सारे काम नूं वेखदा है।